हमारा टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। फसल कटाई के बाद की तकनीक। ये आपका यूनिट नंबर 5 है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन, फसल प्रबंधन और मूल्य संवर्धन, उसका सेशन नंबर 2। सबसे पहले बात आती है फ्लावर, द सीड bearing part of a plant consisting of reproductive organ that are typically surrounded by a brightly colored corolla and a green calyx। एक पौधे का बीज धारक वाला हिस्सा जिसमें प्रजनन अंग शामिल होते हैं, जो आमतौर पर चमकीले रंग के कोरोला या पंखुड़ियों और एक हरे रंग के पुष्प कोश से घिरे होते हैं। फिर बात आती है कट फ्लावर। कट फ्लावर आर फ्रेश फ्लावर हार्वेस्टेड इन क्लस्टर्स, स्पाइक्स और इन सिंगल अलॉन्ग विद देयर स्टेम्स। कटे हुए फूल गुच्छों, स्पाइक्स में या उनके तने के साथ सिंगल यानी एकल फूल की कटाई होते हैं। फिर आता है लूज फ्लावर, द फ्लावर विच आर यूजुअली हार्वेस्टेड विदाउट स्टॉक एंड यूज्ड फॉर गजरा, वेनी एंड गार्लैंड। ढीले फूल वे फूल जो आमतौर पर बिना डंठल के काटे जाते हैं और गजरा, वेनी और माला के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर आती है बात पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। In agriculture, post-harvest handling is the stage of crop production immediately following harvest, including cooling, cleaning, sorting and packing। कृषि में कृषि उपरांत फसल की कटाई, शीतलन, सफाई, छंटाई और पैकिंग सहित फसल उत्पादन के बाद की एक अवस्था है। The instant a crop is removed from the ground or spreaded from its parent plant is being to deteriorate. Post-harvest treatment largely determines final quality, whether a crop is solid for fresh consumption or used as an ingredient in processed food product। तत्काल फसल को जमीन से हटा दिया जाता है और उसके मूल पौधे से अलग कर दिया जाता है और वह खराब होने लगती है। कटाई के बाद का उपचार काफी हद तक अंतिम गुणवत्ता को निर्धारित करता है, चाहे एक फसल ताजा खपत के लिए बेची जाए या खाद्य उत्पादन में एक घटक के रूप में उपयोग की जाए। नेक्स्ट वन, नीड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। फसल की कटाई के बाद की जरूरत क्या होती है? फ्लावर्स रिमेन अलाइव इवन आफ्टर हार्वेस्ट एंड कंटिन्यू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज काउजिंग। फूल फसल के बाद भी जीवित रहते हैं और उनकी गतिविधियों को जारी रखते हैं। फर्स्ट है डिप्लेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी, राइज इन टेम्परेचर एंड रेसिप्रेशन रेट, तापमान और श्वसन दर में वृद्धि, रैपिड डेटरेशन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के कारण तेजी से गिरावट। फिर आता है वाटर स्ट्रेस, पानी का तनाव। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ एथिलीन, एथिलीन का बढ़ता संचय। All the above factor cause deterioration of harvested produce, so we need to appreciate post-harvest handling technologies। उपयुक्त सभी कारक कटाई की गई फसल के खराब होने का कारण बनते हैं, इसलिए हमें फसल की कटाई से निपटने की उपयुक्त तकनीकों की आवश्यकता होती है। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर। फैक्टर अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर, फूलों के जीवन में प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं जो कि कटाई के बाद होते हैं?
फर्स्ट बात करते हैं प्री हार्वेस्ट मतलब कटाई से पहले, फिर हार्वेस्ट कटाई के समय, और पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर कटाई के बाद के कारक कौन कौन से हैं। तो बात कर लेते हैं प्री हार्वेस्ट। इसमें आता है जेनेटिक और इनहेरेंट मेकअप, आनुवांशिकता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। सेकंड ग्रोइंग कंडीशन, वृद्धि करने के जो एज होती है वृद्धि ग्रोइंग स्टेज में। फिर आता है इसमें लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट एंड डिजीज एंड टॉक्सिक गैसेस। फिर हार्वेस्ट कटाई के समय, स्टेज ऑफ हार्वेस्ट, टाइम ऑफ हार्वेस्ट, मेथड ऑफ हार्वेस्ट। फिर पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर्स, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर क्वालिटी, इथिलीन, प्रिजर्वेटिव, वेंटिलेशन, पैकिंग, लास्ट में डिजीज एंड पेस्ट। तो ये इसके फैक्टर अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट वन, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्लावर्स। इसका प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले हार्वेस्ट, फिर उसके बाद ग्रेडिंग, फिर नेक्स्ट केमिकल पोस्ट ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद पैकिंग, पैकिंग के बाद कूलिंग, कूलिंग के नेक्स्ट वन स्टेप ड्राई और वेट स्टोरेज, फिर लास्ट में बात आती है मार्केटिंग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, हार्वेस्टिंग, कटाई। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ रिप क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। फसल की कटाई खेत से पकी फसल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। इन केस ऑफ फ्लावर हार्वेस्टिंग इंक्लूडिंग द decision of when, how and where to cut and their actual act of cutting the flower। फूल की कटाई के मामले में कब, कैसे, कहाँ और फूल गिरने की घटना को रोकने के निर्णय शामिल होते हैं। ये बात हुई आपकी कटाई की। When, फिर बात करते हैं जब, हमें कब कटाई करनी है। बेस्ट टाइम ऑफ डे फ्रॉम हार्वेस्टिंग फ्लावर, सबसे अच्छा समय दिन का होता है कटाई करने के लिए। द बेस्ट टाइम इज द कोलेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड व्हेन देयर इज नो सरफेस वाटर फ्रॉम ड्यू और रेन ऑन द प्लांट्स, जब पौधों पर ओस या बारिश से सतह का पानी नहीं होता है तो हमें उस समय जो है कटाई करनी चाहिए। दिस इज यूजुअली डन इन द कूल ऑफ द मॉर्निंग आफ्टर द ड्यू हैज ड्राइड। यह आमतौर पर सुबह की ठंडी ओस सूखने के बाद किया जाता है। फूलों की कटाई के लिए दिन का समय सबसे अच्छा माना गया है। फिर बात आती है जनरल रूल्स फॉर हार्वेस्टिंग, कटाई के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। स्पाइक्स टाइप्स फ्लावर हार्वेस्ट व्हेन 1/4 to 1/2 of the individual फ्लोरेस्ट आर ओपन। स्पाइक प्रकार के फूल जो मतलब कट फ्लावर्स होते हैं, कटाई जब 1/4 से 1/2 फूलों के खुला होने पर ही हमें करनी चाहिए। फिर सेकंड वन, डेजी टाइप फ्लावर यानी कि लूज फ्लावर भी हम इसको बोलते हैं। हार्वेस्ट व्हेन फुली ओपन, डेजी प्रकार के फूल पूरी तरह से खुला होने पर फसल की कटाई हमें करनी चाहिए। ये आपके जनरल रूल फॉर हार्वेस्टिंग थे। फिर हार्वेस्ट, कटाई कब करनी चाहिए। हार्वेस्ट इन द मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह या शाम को फसल निकालें। रिमूव फोलिएज ऑन स्टेम्स दैट विल बी बिलो वाटर, पानी के नीचे होने वाले तनों पर पत्ते निकालें। स्लैंट कट्स will keep stems from lying flat on the bucket bottom and increasing water wake up। तिरछा कट से बाल्टी के तल पर तने रह जाएंगे और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। Never lie flowers on the ground or dirty surface, जमीन या गंदे सतह पर कभी भी फूल नहीं रखें या बिछाएं। Disinfect cutting tools and at least 2 times each day, प्रत्येक दिन कम से कम 2 बार काटने के उपकरणों या उपकरण कीटाणु रहित करें।
मतलब उनको कीटाणु रहित हमें करना चाहिए दिन में कम से कम 2 बार। ग्रेडिंग एंड बंच फ्लावर इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, कटाई के तुरंत बाद फूलों को श्रेणीबद्ध करें। Bring flowers into the shade and place in clean bucket of clean warm water and a biocide. फूलों को छाया में रखें और साफ गर्म पानी और एक बायोसाइड की साफ बाल्टी में रखें। अवॉइड ओवरफिलिंग कंटेनर विद फ्लावर, फूलों के ओवर फाइलिंग कंटेनर से बचें, मतलब फूलों को जो है हमें कंटेनर के बिल्कुल लेवल में रखना है, उससे ऊपर हमें नहीं ले जाना है, क्योंकि फूल जो है बहुत नाजुक होते हैं तो वो खराब होने की उनमें ज़्यादा। तो नेक्स्ट वन, ग्रेडिंग, श्रेणीकरण। फूलों को हमने अपने एक समान आकार में रखने के लिए श्रेणीकरण करना है या श्रेणीबद्ध करना है। तो उसके लिए ग्रेडिंग इज अ प्रोसेस of putting flower in different group based on their flowers, leaves and their stem condition. ग्रेडिंग फूलों, पत्तियों और उनके तनों की स्थिति के आधार पर विभिन्न समूहों में फूलों को लगाने की एक प्रक्रिया है। ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लावर्स बीइंग सॉलिड इन द रियल टाइम मार्केट प्लेस। ग्रेडिंग सिस्टम या श्रेणीकरण वास्तविक समय के बाजार में बेचे जा रहे फूलों का वर्णन करने का एक मानक तरीका प्रदान करता है। फिर बात आती है बंचिंग एंड स्लीविंग्स। गुच्छन या मतलब एक बंच, गुच्छा बनाना और उसको ढकना, स्लीविंग मतलब ढकने की प्रक्रिया। Bunching is typical for most flower crops with the exception such as orchid and anthurium. Bunching orchid और एंथेरियम जैसे फूलों की फसलों के लिए विशिष्ट है। Bunches of 25 are common for roses. Bunches of 10 or 12 are common for other type of flower. Greens are commonly bunched by weight. 25 के बंच गुलाब के लिए आम है। 10 या 12 के गुच्छे अन्य प्रकार के फूलों के लिए आम रहते हैं। Sleeving is basically flower packing इन फ्लावर बैग्स और फ्लावर पेपर क्रिटिकली। मूल रूप से फूलों की थैलियों में फूल की पैकेजिंग और फूल के कागज की आलोचनात्मक रूप से है। इस प्रकार से आप जो है फूलों को बंच और स्लीविंग कर सकते हैं, ये जो पिक्चर में दिखाया गया है। बात आती है केमिकल फर्स्ट ट्रीटमेंट, रासायनिक उपचार। प्री-कूलिंग मीन्स क्विकली रिमूविंग द हीट फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल टू रिड्यूस द लॉस इन क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस वंस इट्स बीन पिक्ड। प्री-कूलिंग का अर्थ है कि जल्द से तैयार फलों और सब्जियों से गर्मी को हटा देना, क्योंकि इसे लेने के बाद उत्पादन की गुणवत्ता में नुकसान कम करना। फिर इसके कुछ स्टेप्स हैं। प्री कूलिंग इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। पूर्व शीतलन ताज़ा उपज के जीवन को बढ़ाता है। हायर क्वालिटी एंड लॉन्गर सेल्फ लाइफ मीन मोर प्रॉफिट टू प्रोड्यूस ग्रोअर्स। उच्च गुणवत्ता और लंबी जीवन शैली का मतलब उत्पादकों के उत्पादन के लिए अधिक लाभ है। प्री कूलिंग टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। एग्जाम्पल ग्लेडियस 5 to 7 degree Celsius, bird of paradise 7 to
8 डिग्री सेल्सियस। पूर्व ठंडा तापमान प्रजातियों में भिन्न होता है। जैसे ग्लेडियोल्स टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस। स्वर्ण का पक्षी इसकी वैरायटी इसके लिए 7 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बात आती है पल्सिंग की, स्पंदन। The absorption of chemical solution containing sugar and germicide throughout the lower cut base of flower stems is known as pulsing। फूलों के तने के निचले कट के आधार के माध्यम से चीनी और जीवाणुनाशी युक्त रासायनिक समाधान के अवशोषण को स्पंदन के रूप में जाना जाता है। एडवांटेजेस ऑफ पल्सिंग। पल्सिंग के लाभ: प्रोलॉन्ग्स वेज लाइफ ऑफ फ्लावर, फूलों के जीवन का समय बढ़ाना। प्रमोट ओपनिंग ऑफ बर्ड्स एंड, कलियों को बढ़ावा देना। इट्स रिटेन द कलर ऑफ फ्लावर्स, यह फूल के रंग को बरकरार रखता है। फॉर एग्जाम्पल रोज 2 to 6% सुक्रोज, कार्नेशन 10% सुक्रोज। यह गुलाब में 2 से 6% सुक्रोज और कार्नेशन में 10% सुक्रोज को बढ़ाता है। इसके एडवांटेज हैं। कहता है जर्मिसाइड्स यूज एज फ्लोरल प्रिजर्वेटिव। जो जर्मिसाइड्स होते हैं एज फ्लोरल प्रिजर्वेटिव में उनका क्या रोल रहता है? कंपोनेंट नेम 8 हाइड्रोक्विनोलाइन सल्फेट, इसमें जो है 200 to 6 ppm। 8 हाइड्रोक्विनोलाइन सिट्रेट, ये भी 200 to 600 ppm। सिल्वर नाइट्रेट 10 to 200 ppm। सिल्वर थायोसल्फेट 0.2-4 mm। थायोबेंजाजोल 5 to 300 ppm। फिर आता है 4 डिग्री अमोनियम साल्ट 5-300 ppm। फिर आता है स्लो रिलीज क्लोरीन 50-400 ppm। एल्यूमिनियम सल्फेट 200-300 ppm। इसका प्रिजर्वेटिव जर्मिसाइड का हम एज फ्लोरल में करते हैं। बात आती है पैकिंग। गुड पैकिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अ फ्लावर ग्रोअर एज ही नीड्स टू मेक श्योर दैट द फ्लावर्स डू नॉट अराइव क्रस्ट और ब्रस्ट। पैकिंग, एक फूल उगाने वाले के लिए अच्छी पैकिंग का बहुत महत्व है, क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि फूल उखड़े हुए ना हो। प्रोटेक्ट फ्लावर एंड प्लांट्स फ्रॉम टेम्परेचर एक्सट्रीम्स दैट मे अकर ड्यूरिंग शिपमेंट और आफ्टर डिलीवरी एट द रिसेप्ट लोकेशंस। फूल और पौधों को तापमान से बचाएं जो शिपमेंट यानी डिलीवरी के दौरान या प्राप्तकर्ता के स्थान पर डिलीवरी के बाद हो सके। आपका मतलब तापमान से उसको बचाना है। टू प्रिवेंट लीक एंड स्पिल्स, शिप वेस्ट ऑफ कंटेनर विदाउट वाटर एंड कवर सॉइल इन पॉट्स एंड कंटेनर्स। लीक को रोकने के लिए पानी के बिना मिट्टी के बर्तन और कंटेनरों में कवर करें। यानी उसका जो है आपने पैकेजिंग का ये ध्यान इसमें रखना है। पैकिंग मटेरियल जो किस तरह से पैक करना है: सेलोफेन पेपर, बटर पेपर, CFV पेपर, एल्युमिनियम लैमिनेटेड फॉयल और पॉलीथीन शीट्स। ये आपके इसमें पैकिंग के
आपने किस तरह से इनको मटेरियल के रूप में पैकिंग, कौन कौन से मटेरियल आपके सामने दिए गए हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। पैकिंग मटेरियल आप इस तरह से देख सकते हैं, CFV बॉक्स इस तरह से बनता है, थर्माकोल बॉक्स आपको इस तरह से बनता हुआ दिख रहा होगा, थर्माकोल बॉक्स। नेक्स्ट, कूलिंग, ठंडा करना। कूलिंग इंक्लूड्स द टेम्परेचर रेगुलेशन एट ऑल स्टेजेस इन पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस। कटाई के बाद के प्रथाओं में सभी चरणों में तापमान शामिल है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्री कूलिंग टू शिपमेंट द ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। प्री कूलिंग से शिपमेंट के लिए तापमान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कूलिंग इंक्रीज द लॉन्गिविटी ऑफ फ्लावर्स। कूलिंग से फूलों की उम्र या लाइफ जो है, जीवन चक्र जो है वो बढ़ता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेगुलेशन। ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसमें स्टेज और टेम्परेचर मेंटेन्ड। प्री कूलिंग 6 to 12 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड स्टोरेज में 5 डिग्री सेल्सियस, ग्रेडिंग एंड पैकिंग इसमें 20 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटेड वैन्स 5 to 8 डिग्री सेल्सियस और कार्गो कैबिन में 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आवश्यक होता है। नेक्स्ट वन इज आइडियल कंडीशन फॉर फ्लावर स्टोरेज। फूल भंडारण के लिए आदर्श स्थिति। टेम्परेचर कंट्रोल इज वन ऑफ द मेंटेन फैक्टर टू असिस्ट with long lasting flower. It is said that optimum storage temperature for cut flower is between 2 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस। लंबे समय तक चलने वाले फूलों की सहायता के लिए तापमान नियंत्रण मुख्य कारकों में से एक है। यह कहा जाता है कि कटे हुए फूलों के लिए भंडारण तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। Relative humidity is another factor that affect uptake of solution. There were several recommendations in the literature for suggested relative humidity ranging from 75% to 99%. सापेक्ष आर्द्रता एक अन्य कारक है जो विलयन को प्रभावित करता है। आर्द्रता 75% से 99% तक के लिए साहित्य में कई सिफारिशें इसके लिए की गई हैं। तो ये आइडियल कंडीशन फॉर फ्लोरल स्टोरेज। फिर बात आती है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। एनी फ्लावर आर फ्रिगेल एंड इजीली ब्रश्ड, broken on otherwise damaged during transportation, so transporting them to a new location can be challenging. कोई भी फूल नाजुक होते हैं और परिवहन के दौरान आसानी से उखड़ या टूटे या अन्य प्रकार के होते हैं। उन्हें किसी नए स्थान पर ले जाना एक चुनौती हो सकती है। पॉइंट टू बी रिमेंबर व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग कट फ्लावर। कटे हुए फूलों को ले जाते समय याद रखने वाले बिंदु। हैव अ प्रॉपर साइड व्हीकल विद एयर कंडीशनिंग प्री कूलिंग के साथ एक उचित आकार का वाहन हो। यूज वाटर फिल्ड बकेट टू प्लेस द कट फ्लावर अपराइट। कटे हुए फूलों को सीधा रखने के लिए पानी से भरी बाल्टी का उपयोग करें। कीप द बकेट स्टेबल बाय पुटिंग सैंड बैग्स अराउंड द बकेट्स। बाल्टी के चारों ओर रेत की थैलियां डालकर बाल्टी को स्थिर रखें। For shorter trips, lay their bunches of cut flower gently on their sides. छोटी यात्राओं के लिए कटे हुए फूलों के गुच्छों को धीरे से रखें। तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन था। फिर बात आती है मार्केटिंग की, विपणन। मार्केटिंग। एज अ फ्लावर ग्रोवर, योर मार्केटिंग ऑप्शन इंक्लूड सेलिंग डायरेक्टली टू द पब्लिक और सेलिंग टू फ्लोरिस्ट।
ग्रोसरी स्टोर्स एंड देयर रिटेल आउटलेट। फूलों के उत्पादक के रूप में आपके विपणन विकल्पों में सीधे जनता को बेचना या फ्लोरिस्ट, किराना स्टोर और अन्य खुदरा दुकानों को बेचना शामिल है। ऑनलाइन मार्केटिंग आल्सो हेल्प यू टेक ब्रेक जियोग्राफिकल बैरियर्स and it allows your silent to view and order your flower from the comfort of their home। ऑनलाइन मार्केटिंग आपको भौगोलिक बाधाओं को तोड़ने में भी मदद करती है और यह आपके ग्राहकों को अपने घर में आराम से आपके फूलों को देखना और ऑर्डर करने की अनुमति देती है। एडिंग वैल्यू टू फ्लावर बाई arranging them in an eye pleasing manners can help to boost sales। फूलों को एक आंख से उन्हें व्यवस्थित करके मनभाव तरीके से जोड़ना बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये इसका मार्केटिंग था। बात आती है एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्लावर। फूलों की कटाई के बाद के लाभ। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग आर कीपिंग द प्रोडक्ट कूल टू अवॉइड मॉइस्चर लॉस एंड स्लो डाउन अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस एंड अवॉइडिंग फिजिकल डैमेज सच एज ब्रशिंग टू डिले स्पॉइलेज। फसल की कटाई के बाद नमी को नुकसान से बचाने के लिए अवांछनीय रासायनिक परिवर्तनों को धीमा करने के लिए उत्पादन को ठंडा रखा जाता है और खराब होने से बचाने के लिए शारीरिक नुकसान से बचा जाता है। प्रॉपर हैंडलिंग इंक्रीज द वेस्ट लाइफ ऑफ लॉन्गेविटी ऑफ फ्लावर्स। उचित हैंडलिंग फूल के फूलदान या दीर्घायु जीवन को बढ़ाती है। तो ये था आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी।